तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले होता है नंबर्स, उसके बाद लिस्ट, टप्पल, सेट, उसके बाद आता है रेंज, डिक्शनरी। और चलिए तो शुरू करते हैं। आ जाइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ट्राई जुपिटर नोटबुक, जो अगले वीडियो में पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था, उस हिसाब से आप ओपन कर लीजिए। या तो फिर आप जिसमें भी पाइथन VS कोड ओपन, जिसमें भी आप कोडिंग कर लेते हो करते हो, वो ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी जुपिटर नोटबुक लोड हो रही है, तब तक बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स होते हैं 7 टाइप्स के। नंबर होता है, लिस्ट होता है, टप्पल होता है, स्ट्रिंग होता है, डिक्शनरी होता है, फिर सेट आता है, फिर रेंज आता है। सब अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें आप अगर टप्पल और लिस्ट वो कुछ कुछ मिलते जुलते डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए भाई, अभी हमारा ये जुपिटर नोटबुक साला लोड काहे नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है। ओके, कहाँ गया। सो फिर से ओपन करते, काम करते जुपिटर नोटबुक को। ओके, तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। सो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो सारा भी कोड लिखा जा रहा है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले डेटा टाइप्स, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है नंबर, उसके बाद आता है लिस्ट, उसके बाद आता है टप्पल, उसके बाद आता है स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग में आपका नाम लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेस देना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, दे देते हैं स्पेस। फिर आता है हमारा डिक्शनरी, फिर आता है सेट, और फिर आता है हमारा रेंज लास्ट में। तो टोटल 7 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर कोई नया आया हो तो वो हमें मालूम नहीं, लेकिन 7 मोस्ट ऑफ द केसेस ये 7 टाइप्स के डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। चलिए अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, आपको कोड भी देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो अबे तू निकल, चल पहली फुर्सत में निकल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली नंबर्स में भी डेटा टाइप्स होते हैं। इंट होता है, फ्लोट होता है, फिर स्ट्रिंग तो आप लिखना हो तो लिखो, वरना ये नंबर्स में नहीं आता है, वो स्ट्रिंग में ही आता है। डबल, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स, जो आप 11th और 12th में सीख के आए थे, जो संकर संख्या उसको हम गुजराती में बोलते हैं, वो जो जिसका रूट हम माइनस में निकालते हैं वो। जैसे कि -4 हो तो उसका रूट क्या होता है, हमें 10th में या 9th में ये पढ़ाया जाता था कि -4 का कोई रूट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हकीकत ये है कि -4 का भी रूट होता है, प्लस और -2, उसके बाद लिखते आई, और उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले x = 100 एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि है उसका डेटा टाइप है इंट है। फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग बेसिकली नंबर्स में स्ट्रिंग नहीं आता है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर हमने लिया है यहाँ पे, इससे हम देते हैं स्ट्रिंग। ओके, सो अब उसके बाद लेते हैं हम एक, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रिंग। ओके, देन उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं z = उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे j लिखना होता है, तो वो हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। और ये जो लिखा है यहाँ पे x, y, z, उससे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हम लिखते थे ये पॉइंट्स वाला नंबर, जिसे हम फ्लोट डेटा टाइप के अंदर वो आता है। अब इसको प्रिंट करते हैं बारी बारी से, प्रिंट x। उसके बाद एक काम करते थे, हम लोग तो बहुत आलसी होते हैं जो कोडिंग करते हो, सीधा कॉपी पेस्ट में बिलीव करते हैं। जो एक तरह के जो स्टेटमेंट प्रिंट करने होते हैं हमें, वहाँ पे यहाँ पे प्रिंट
वाई, उसके बाद यहाँ पे जेड और उसके बाद यहाँ पे ए। सो अभी इसे रन करते हैं और रन करने का दूसरा तरीका वो हमने आपको बताया था शिफ्ट एंटर से। सो यहाँ पे रन हो चुका है 100 हित पटेल टू 59J और ये फ्लोट वाला हमारा नंबर था वो। अब फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे हम टाइप के बारे में जानने वाले हैं, टाइप फंक्शन। यहाँ पे यूजुअली टाइप फंक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, वो कोई भी वेरिएबल हो वो उसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू असाइन की है, उसका क्लास कौन सा मतलब उसका डेटा टाइप कौन सा है, वो जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो टाइप यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं टाइप एक्स, यहाँ पे भी लिख देते हैं टाइप। ये माउस को क्या होगा भाई, ओके टाइप एक्स, ओके। अभी यहाँ पे बदलना पड़ेगा ए, फिर जेड, फिर वाई। अभी इसे हम लोग रन करेंगे और इससे पहले कमेंट आउट कर देंगे, वरना ये जुपिटर के अगर सेल पे लोड आ गया तो हो जाएगा। देखिए अब इसकी क्लास प्रिंट हो चुकी है, इसकी फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है STR INT। बेसिकली वो इंटेजर जो होता है वो डेटा टाइप के अंदर ये सारा का सारा वो आता है। ये सारा का सारा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम करते हैं कमेंट आउट। कमेंट के लिए आपको पता है जितना भी कमेंट करना हो उसको सिलेक्ट और उसके बाद कंट्रोल/। ओके देन अब हम बात करते हैं दूसरा डेटा टाइप के। दूसरा डेटा टाइप है हमारा लिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट, ओके। यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब थोड़ी लिस्ट के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा विचारणा कर लेते हैं। तो लिस्ट सबसे पहले लिस्ट ऑर्डर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट इज ऑर्डर्ड, इट कैन बी चेंज। मतलब जो लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। वो जब आएगा तब हम देखेंगे उसको चेंज कैसे की जा सकती है उसके वैल्यू को। और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ होती है। जो हमारा वो दूसरा डेटा टाइप है वो सेट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं होती, क्योंकि सेट के अंदर आपको आ गया होगा सेट 11 12 के अंदर। अगर नहीं आया होगा तो भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के नज़रिए से, नहीं कि वो मैथ्स में वो वेन डायग्राम आता है उसके नज़रिए से। सो अब इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक डिक्शनरी बनाते हैं नेम नाम के, ओके। तो यहाँ पे नेम में सबसे पहले नेम डाल देते हैं, सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पे हित, उसके बाद लिख देते हैं गौरव। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, नाम को थोड़ा कैपिटलाइज कर देता हूँ उसके फर्स्ट लेटर को, ताकि आपको लगे कि ये नाम ही लिखे और कुछ नहीं लिखा है। और उसके बाद तीसरा लिख देते हैं हर्ष, ठीक है। सो अब चौथा नाम ले लेते हैं विजय। 4 5 नहीं 4 बहुत है, ओके। तो हमारी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है प्रिंट होने के लिए। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम और शिफ्ट एंटर मार के इसको हम रन कर देंगे, देखते हैं आ जाएगा हित, गौरव, हर्ष और विजय, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी हम टाइप के बारे में देखेंगे, टाइप। उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम जो हमने दिया था नेम, जिस नाम से हमने ये लिस्ट को क्रिएट किया था। सो अभी से हम रन करते हैं। जो इसका क्लास आ गया लिस्ट, ओके, लिस्ट क्लास की, ओके। तो अब हम थोड़े बहुत ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लिस्ट के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं हम एक, यहाँ पे एक लिस्ट बना देते, काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आता है वो आ जाओ। यहाँ पे वेरिएबल और लिस्ट के अंदर डिफरेंस ये होता है, वेरिएबल के आप सिर्फ एक ही प्रकार का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंट यूज़ किया है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया है, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे ये ब्रेसेस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये वाले काउंट्स आते हैं, ये जो काउंट्स होते हैं वो डिक्शनरी में आते हैं। यहाँ पे हम डुप्लीकेट्स वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं। सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ,
ओके, यहाँ पे हाँ, ओके, अभी ठीक लग रहा है। अब इसे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आप अगर PR उसके बाद टैब दबाओगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, फिर हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो रही है, 66 आया है। आगे हम देखेंगे सेट में डुप्लीकेट वैल्यू डाल के इसका अंजाम क्या होता है। ओके, सो अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आपको ये सारा कोड भी देना है हमें। सो ऑपरेशन ऑन लिस्ट, ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले तो 2 से लेकर 4, यहाँ पे 2,4 कॉलन, सॉरी कॉमा नहीं, तो यहाँ पे 3 और 4 ये प्रिंट हुआ। ओके, 3 और 4 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ओके, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जो इंडेक्स होती है हमारे लिस्ट डेटा टाइप की, वो 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे ज़्यादातर आप तो यही गिनेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4 ऐसे ही गिनेंगे, और यहाँ पे से 2 से लेकर 4 तक मतलब 2 3 और 4 वो प्रिंट होना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 2, सेकंड इंडेक्स पे 3। सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, यहाँ पे जो फोर्थ होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और वो अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ए उसके बाद ब्रैकेट्स 3, यहाँ पे आ गया 4, 0 1 2 3। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा 4। ओके, तो अब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले ऐड या रिमूव जो भी करना है वो कर लेते हैं। अभी ऐड फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिस्ट में ऐड करने के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे लास्ट में ऐड किया जा सकता है, या फिर बीच में आप जहाँ मर्जी हो आपकी वहाँ पे उसको ऐड किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट की बात कर लेते हैं। जो आपको अगर लास्ट में लिस्ट के अंदर लास्ट में अगर एलिमेंट ऐड करना हो तो आप यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन का। ओके, अगर बीच में कहीं पे आपको अगर इंसर्ट करना हो ऐड एनी पोजीशन, तो आप इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड एनी पोजीशन यू वांट, यूज़ इंसर्ट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। अभी हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम सीख रहे हैं, तो लिखने में ज़्यादा नहीं करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपेंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। a.append, याद रखिए यहाँ पे डॉट और उसके बाद ब्रेसेस, और उसके अंदर हमें लास्ट में ऐड करना है 100 लिख के हम इसे प्रिंट कर देते हैं। और अब इसे करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए 100 आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम दूसरा फंक्शन ट्राई करने वाले हैं जो कि इंसर्ट, a.insert। ओके, आपको ये फंक्शन जो है वो ऐसा नहीं है कि हम भी रट्टा मार के ही आए। गूगल पे थोड़ा सर्च कीजिए फिर सीखिए। सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर ये फंक्शन है तो इसका क्या यूज़ होगा, ऐसा नहीं। मतलब आपको ये याद रखना है कि ऐसे फंक्शन होते हैं। देखिए अभी 5th पोजीशन पे 78 इंसर्ट करना है, तो देखिए हो गया इंसर्ट, उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम रिवर्स करते हैं, लिस्ट को देखते हैं। ओके, प्रिंट a.reverse, मुझे लगता है ये सपोर्ट करेगा या नहीं, चले रन करते ही देख लेते हैं।
ए डॉट रिवर्स रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए बिल्ट इन मेथड रिवर्स ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस, और यहाँ पे आप जो डॉट लिख के वो जो इंसर्ट या अपेंड जो फंक्शन का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट नहीं मतलब ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे रिवर्स के अंदर। ओके, सो ए प्रिंट हो चुकी है हमारी। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में ये बात भी है, प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ए भी लिख के शिफ्ट एंटर मारेंगे, इसको रन करेंगे तो भी ये एज यूजुअल रन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो अब इसको हटा देते हैं। अब ये हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं रिवर्स फंक्शन के ऊपर। इसे हम वेरिएबल असाइन करते हैं बी इज इक्वल टू ए डॉट रिवर्स। अभी देखते हैं प्रिंट बी। ओके, अब इसको रन करते हैं, रन होगा या नहीं मुझे नहीं पता, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए यहाँ पे नॉन लिख के आ रहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट तो पास की ही नहीं है। ओके, सो ओनली ए डॉट रिवर्स प्रिंट करते हैं अब। ओके, ए डॉट रिवर्स, ये उसके बाद ये ब्रेसिस। अब इसको रन करते हैं, तब क्या होगा, तब भी वही सेम नॉन ही प्रिंट होगा। क्योंकि अगर आपको ये रिवर्स और वो सब मेथड जाननी है तो और भी कई सारी मेथड होती है लिस्ट के अंदर, हमने तो सिर्फ इतनी ही बताई। आपको अगर जाननी है तो आप जा सकते हैं python.org और उसके अंदर पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन और उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कोड को, ये सारा जो कोड है वो कमेंट आउट कर देते हैं। वहाँ पे एक एक लिखना पड़ेगा वरना लोचा हो जाएगा रन करने में। तो कंट्रोल/ हो चुका है एक कमेंट। ओके, तो अब बात करते हैं हम टप्पल के। टप्पल वो ऑर्डर्ड होती है, मतलब जो उसकी इंडेक्स होती है वहीं उसकी, मतलब वो बोलते हैं ना जहाँ पे रुका है वहीं पे हो, वहीं पे रुकेगा। पत्थर की लकीर मतलब टप्पल को आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज बट डुप्लीकेट्स वैल्यू आर अलाउड एंड प्रेजेंट इन द टप्पल। ओके, टुकल लिख दिया है, सॉरी टप्पल लिखना था हमें। ओके, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और टप्पल बनाते हैं, एक टप्पल बनाते हैं जो कि स्टोर करती है नंबर्स। ओके, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं बी। ओके, और ये टप्पल में याद रखना ये पैरेंथेसिस आते हैं, वो ऊपर वाले जो लिस्ट में थे वो नहीं आते हैं। ओहो, यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, यहाँ पे नंबर्स को हम ठीक कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे एक और नंबर डाल देते हैं, नहीं भी नंबर ही डालना है 56। ओके, और इसे करते हैं हम प्रिंट बी, शिफ्ट एंटर रन, और ये आ गई हमारी टप्पल 13456 वाले। ओके, सो अभी हम जानते हैं इसका टाइप तो आपको पता ही है टप्पल, फिर भी हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप फंक्शंस, टप्पल के फंक्शंस। ओके, टाइप तो पता ही है, आप खुद ही रन कर लीजिएगा। ठीक है, सम फंक्शंस ऑफ टप्पल। ओहो, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रह गई है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। सम फंक्शंस ऑफ टप्पल। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो हमारा काउंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 6 2 बार प्रिंट हुआ है। ओके, तो बी डॉट काउंट, उसके अंदर हम डालते हैं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डाले, 1 3 4 5 6, कोई भी एलिमेंट डाल के देख लेते हैं। पहले तो कोई भी एलिमेंट डालते ही नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, क्या प्रिंट होता है।
तो रन करते हैं प्रिंट बी और उसके बाद करते हैं रन। तो ये थ्रो करेगा एरर के काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट और आपने दी है 0। तो ऐसा थोड़ी ना चलता है भाई, देना तो पड़ेगा इसको कोई आर्ग्यूमेंट। दे देते हैं 3। यहाँ पे कुछ आया क्यों नहीं? ओके, यहाँ पे ये गलत लिख दिया हमने। ओके सो यहाँ पे 66 लिख देते हैं हम। तो भी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट खाली खोटा लिख दिया था। ओके सो आ गया, एक बार 66 है यहाँ पे। और दूसरा कोई लिखते हैं अब 6 2 बार है, तो ये 2 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ओके तो अब दूसरा कोई फंक्शन रन करते हैं। यहाँ पे कौन सा रन करें? ओके बी, यहाँ पे एलिमेंट्स चूज़ करते हैं 4, यहाँ पे आ गया 6। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा लिखे B2 = 6 तो ये आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट B4 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या फ़र्क आया? कुछ फ़र्क नहीं आया, सिर्फ B4 लिखो या प्रिंट B उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर 4 लिखो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। 4,7 लिखोगे तो यहाँ पे 4 5 6 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे 4 5 एंड 6 7 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस सब को कमेंट आउट कर देते हैं, वरना पता नहीं कौन सा कोड कब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एक ही शेल लिया हुआ है। यहाँ पे प्लस के ऊपर आप क्लिक करके एक और शेल लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। ओके, यहाँ पे लिखते हैं A = सबसे पहले हमारा नाम ही लिख देते हैं, हेत पटेल। ओके, यहाँ पे दूसरी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम हर्ष। ओके सो अभी से हम प्रिंट करेंगे, आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। तो अभी प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट A और उसके बाद हम बहुत आलसी है इसलिए हम कॉपी पेस्ट का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिंट A और यहाँ पे हम प्रिंट B कर देते हैं। ठीक है, ओके तो अभी रन करते हैं, आ गया हित पटेल और हर्ष लिख के। ठीक है, ओके यहाँ पे लाइन हटा देते हैं हम। ओके सो अब स्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का फंक्शन उसके लेंथ को फाइंड करना, प्रिंट LAN, उसके बाद A या B जो भी चाहो आप लिख सकते हो 9। ओके, यहाँ पे एक नोट कि यहाँ पे स्पेसिस भी लेंथ को काउंट करने में आती है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा है पटेल, टोटल वर्ड्स कितने 8, लेकिन ये एक बीच में स्पेस दी गई है इसलिए यहाँ पे स्पेस काउंट हो रही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस काउंट इन लेंथ। ओके सो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, वो आपको पता होगा या नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A उसके बाद 2, नहीं सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। 2:6 क्या प्रिंट होता है? ओके T स्पेस PA। ओके 2 3 4 5 4 कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुके, स्पेस को भी गिना है इसलिए। ओके यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 3 4 5 काउंट नॉट 6 इंडेक्स। ओके यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रिंग के इम्यूटेबल होने की। यहाँ पे हम प्रिंट A2 = 6। सबसे पहले तो ये हमें एरर देगा, चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं। एरर तो देगा ही है,
कैरेक्टर में लिख के देखते हैं तो भी एरर थ्रो करेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, कीवर्ड कांट बी एन एक्सप्रेशन, कीवर्ड को आप एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे चाहे आप सिंगल कोट्स लगा लो चाहे डबल कोट्स लगा लो, रन करो, सेम यही चीज़ यहाँ पे लिख के आने वाली, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं इसके अंदर भाई, इट थ्रो एरर बिकॉज स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी आपको लेके दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे काम करते हुए प्रिंट हटा ही देते हैं, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं, A2 इज इक्वल टू A, ठीक है। हम इसको रन करते हैं, देखते हैं ये भी एरर थ्रो करेगा कि नहीं। एरर थ्रो करना चाहिए, इसने कर दिया। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, क्योंकि आप अगर स्ट्रिंग की वैल्यू को एक बार फिक्स कर लेते हो तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग में लिखोगे ABCD और आप अगर सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा C, और अगर उसकी वैल्यू को आप अगर चेंज करना चाहो तो वो चेंज नहीं कर सकते हो। यही होता है इम्यूटेबल का मतलब। ओके, सो अब हम अपर लोअर की बात कर लेते हैं। अपर फंक्शन यूज़ होता है स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में प्रिंट करने में, और जो लोअर फंक्शन होता है वो प्रिंट करता है आपके स्ट्रिंग को ऑल कैरेक्टर आर इन लोअर केस, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा के ऊपर भेजते हैं क्योंकि ये यहाँ पे था। ओके, यहाँ से इसको हटा देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी हमने गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करें, स्मॉल रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि अपर में होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं और सिर्फ ये रन करते हैं। आगे देखें अपर लेटर में, ठीक है। वैसे ही लोअर केस की बात की जाए तो बी डॉट लोअर, तो पहले ही ऑलवेज लोअर में ही था, पहले वो भी लोअर में ही प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी एक और फंक्शन को देख लेते हैं, B-2S, मतलब कि लास्ट सेकंड कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे फिफ्थ लिखते हैं, फिफ्थ, सिक्स लिखते हैं, सिक्स। यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा क्योंकि हर्ष में सिर्फ 5 वर्ड है और इंडेक्स मैक्सिमम 4 तक ही जा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट वो है 4, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ में आ चुका होगा। हम इसे अब कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये कोड आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना पड़ेगा। ये बार बार मैं आप बात इसलिए करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड देने की, क्योंकि ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ वीडियो देखने से या फिर वो सब समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ डेटा टाइप हमारा है डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। ओके, डिक्शनरी कमेंट आउट। यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर। और डिक्शनरी के अंदर एक मेन चीज़ कैन बी चेंज्ड एंड नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर प्रेजेंट, लिख देते हैं यहाँ पे, नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर प्रेजेंट। ओके, सो कमेंट आउट कर देते हैं हम इसको, कंट्रोल/। ओके, सो अब एक हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं नेम का कोई एक फंक्शन लिख देते हैं हम, जिसकी ए इज इक्वल टू, उसके बाद एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर यहाँ पे कॉलन आएगा, नहीं सेमी कॉलन नहीं आएगा। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख देते हैं हम,
क्या लिखे, हित। उसके बाद सेकंड ले लेते हैं हर्ष। ओके, हरीश लिख दिया, कोई बात नहीं। तीसरा उसको ले लेते, तीसरा ले लेते हैं हम हरीश को, ठीक है। और अभी चौथा भी ऐड कर ही देते हैं ना, चौथा ले लेते हैं हम गौरव। ओके, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। सो इट इज़ अ क्लास डिक्शनरी। ओके, अभी और फंक्शन की बात कर देते हैं हम। यहाँ पे गेट की बात कर लेते हैं। गेट मतलब एलिमेंट्स कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गेट 3 लिख देते हैं, 3, ठीक है। ओके, अभी इसको रन करते हैं तो 3 हरीश। ओके, यहाँ पे हमने जो इंडेक्स एलिमेंट जो नंबर दिया था 1 2 3 4 वही है। यहाँ पे कोई इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इंडेक्स हमने खुद से डिफाइन किया है इसलिए। ओके, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, A3 इज इक्वल टू कैन बी चेंज, इसलिए मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देते विजय। ओके, फिर हम इस ए को प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट ए। सो आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप विजय लिख के, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं हम, ऐड करने की, ठीक है। यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं बेसिकली, तो ऐड करते हैं ए, जो भी इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, फिफ्थ में। फोर्थ तो ऑलरेडी गौरव नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। चेंज करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड करनी है तो हम ऐसे ऐड करेंगे, लिखते थे हमें तीर्थ। ओके, और अब हम इससे करते हैं प्रिंट आउट, प्रिंट ए। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है 5 नंबर पे हमारा तीर्थ, ठीक है। सो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो डिक्शनरी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर और कोई फंक्शन आपको डिक्शनरी का जानना है तो आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं और वहाँ पे सारा का सारा फंक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अभी हम एक और डेटा टाइप के बारे में से बात कर लेते हैं। छठा है सेट। ओके, इट इज़ अनऑर्डर्ड एंड वन थिंग इज रिमाइंड। ये अनऑर्डर का स्पेलिंग गलत है क्या, लग रहा था हम, पता नहीं चला, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं हम। इट इज़ अनऑर्डर्ड एंड नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ आर अलाउ इन सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ आर अलाउ। यहाँ पे दिखा भी देते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए, सो ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 दबा दबा दब ब्ला 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 ब्ला, जो मन मर्जी हो यहाँ पे लिख दीजिए सेट के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम इस सेट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है वो रिमूव हो जाएगी। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, अगर आप इसका टाइप जानना चाहते हैं तो टाइप फंक्शन का यूज़ कर लीजिए बेसिकली, ठीक है। टाइप ऑफ ए रन, शिफ्ट एंटर, या तो फिर ये जो रन वाला सिंबल है वो क्लास आ गया सेट, ठीक है। ओके, सो अब हम कोई एलिमेंट को एक्सेस करने की बात करते हैं, ठीक है। इफ़ प्रिंट, यहाँ पे लिखे देता हूँ, इफ़ वी प्रिंट A2 देन दिस थ्रो एन एरर, ठीक है। यहाँ पे देख भी लेते हैं हम कैसे वो एरर थ्रो करते हैं, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पे लिखते हैं हम A2, यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रिंट
A2, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, एरर थ्रो करेगा, देख सकते हो आप। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, मतलब कि आप सेट में से कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता। क्योंकि अगर आप 2 को एक्सेस करने जा रहे कोई 2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो वो आपको एक्सेस करके देगा ही नहीं। 7th फंक्शन आता है हमारा रेंज। रेंज बेसिकली एक सिंपल फंक्शन ही होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, हम लिस्ट बना देते हैं। अगर आप 1 to 10 की लिस्ट बनाने चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लिस्ट रेंज 11, और इसको रन करते ही प्रिंट करते हैं इस लिस्ट को। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास आ चुका है। क्लास नहीं चाहिए था भाई, यहाँ पे सिर्फ हमें लिस्ट ही चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट को एक काम करते रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जुपिटर नोटबुक है, पाइथन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ देखिए रेंज, यहाँ पे 11th को ये सपोर्ट नहीं करता, लास्ट एलिमेंट को। ये प्रिंट भले ही आपने 0 से 11 लिखा हो, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। इस बात का आपको हमेशा से ध्यान रखना है। दूसरा बना के देखते हैं सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है सपोर्ट, देखते हैं फिर भी। ये 0, 12 और 2, ये बेसिकली 0 से लेकर 12 तक 2 के गैप में जो नंबर्स होंगे वो उसे प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस स्टेटमेंट प्रिंट 0 to 11 विथ इन द गैप ऑफ 2, ठीक है। ओके, इसको कर देता कमेंट आउट। ओके, तो इसको हम करते हैं रन नहीं होगा क्योंकि ये लोड रेला है बहुत सारा, ऑलरेडी बहुत सारा हमने कोड यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक नया सेल ले लेंगे, ठीक है। दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। देखिए इतना सारा कोड हमने लिखा है, ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको रन करते हैं, रन होगा ही नहीं है, हमका मालूम है क्यों रन नहीं होगा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, फिर रन करने की कोशिश करते हैं, तो रन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे काम करता है, हम क्या करें काम करते एक नया सेल ही ले लेते हैं, ठीक है। प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे ही वो नया सेल आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए रेंज 234 ओके। ये भी रन नहीं हो रहा है, क्या बात है भाई। ए को प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट हो गया रेंज 234, लेकिन हमें चाहिए था 2 से लेके 34 तक विथ इन द गैप ऑफ 4, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं जैसे कि किसी फंक्शन को हम रन करते हो, ये एरर ही थ्रो करेगा क्योंकि रेंज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। इसको आप कॉल करने की कोशिश करो फिर भी ये कॉल नहीं होगा। लिस्ट और उस फंक्शन की तरह ही है ये फंक्शन, ठीक है। देखिए ओके, तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो कोड है, बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन डेटा टाइप्स सारे के सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको लिस्ट बना के रन करते हैं तो 100% रन हो ही जाएगा। देखिए 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 एंड 34 रन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है ना क्यों रन नहीं होगा। पर अगर नहीं पता है तो फिर से हम लोग बता देते हैं, टेंशन की क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट होता है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता, इसलिए 30 फिर 4 वो देखेगा 34 है, लेकिन यहाँ पे वो काउंट नहीं होगा। सो इसलिए थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना, ठीक है। और हम यहाँ पे रोज़ आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। सो धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए, स्टे टुगेदर, ठीक है।